जिसने पर्दे पर गुस्से को भी स्टाइल बना दिया, जिसने दिल तोड़े बिना लाखों दिलों पर राज किया और फिर अचानक सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस एक्टर की जिसकी आवाज में रौब था, आंखों में दर्द, चाल में राजसी ठाठ। जी हाँ दोस्तों, वो और कोई नहीं बल्कि विनोद खन्ना है। हेलो दोस्तों, आप सभी का इंस्टा फीड में वेलकम है। मैं हूँ आपके साथ सोनाली चौहान। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने अपने अभिनय, अपनी पर्सनैलिटी और अपनी जिंदगी के अनोखे फैसले से बॉलीवुड को हमेशा के लिए बदल दिया। आज 27 अप्रैल है, विनोद खन्ना जी की डेथ एनिवर्सरी। तो आइए जानते हैं विनोद खन्ना की वो कहानी जो संघर्ष, सफलता और संन्यास से होकर फिर से सफलता तक गई। शुरुआती संघर्ष एक रईस खानदान से एक्टिंग तक की रहा। विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। भारत विभाजन के बाद उनका परिवार मुंबई आ गया। उनके पिता एक जाने माने बिजनेसमैन थे और चाहते थे कि विनोद भी उनके बिजनेस को संभाले, मगर विनोद का दिल कहीं और था, पर्दे की दुनिया में था। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कॉलेज के दौरान थिएटर करना शुरू किया और वहीं से एक्टिंग का कीड़ा काट गया। लेकिन घर से जबरदस्त विरोध मिला। एक अमीर लड़का फिल्म लाइन में क्यों गया? मगर विनोद खन्ना ने अपने सपने के सामने हर दीवार तोड़ दी। खलनायक से हीरो तक विलन बनकर चमका सितारा। क्या आप जानते हैं कि विनोद खन्ना ने अपने करियर की शुरुआत विलन के रोल से की थी? 1968 में फिल्म मन की मीत से उन्होंने डेब्यू किया और उनकी पहली ही फिल्म नेगेटिव रोल थी, मगर उनके स्टाइल, दमदार आवाज और लुक्स ने इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। धीरे धीरे उन्होंने खलनायक से नायक बनने की राह पकड़ी और पूरब और पश्चिम, रखवाला, मेरे अपने, रेशमा और शेरा, फिर अमर अकबर एंथोनी जैसी फिल्मों ने उन्हें हीरो बना दिया। स्टारडम का सफर। जब विनोद खन्ना बन गए हीरो नंबर 1, 1970 और 80 का जो दशक है उसमें विनोद खन्ना का नाम काफी ज्यादा था। वे अकेले एक ऐसे एक्टर थे जो अमिताभ बच्चन के सामने टिके रहे। द बर्निंग ट्रेन, कुर्बानी, मुकद्दर का सिकंदर, रखवाला और देवान जैसी फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार की लिस्ट में ला खड़ा कर दिया। उनकी खास बात ये थी कि वो ग्लैमरस थे मगर जमीन से जुड़े भी थे। उनके डायलॉग्स दमदार होते थे मगर उनकी आंखों का दर्द भी दर्शकों को छू जाता था। उस दौर में लड़कियां उनके फोटो तक को फ्रेम करवाती थी। अचानक लिया संन्यास, ओशो के चरणों में समर्पण। अपने करियर के पीक पर जब विनोद खन्ना सुपरस्टार थे तभी उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सभी को चौंका दिया। उन्होंने संन्यास ले लिया और ओशो, रजनीश के आश्रम चले गए। कई लोगों ने कहा कि उनका पागलपन था, मगर विनोद खन्ना को आत्मिक शांति चाहिए थी। उन्होंने अमेरिका जाकर आश्रम की जिम्मेदारी भी संभाली। इस दौरान उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली, मगर फैंस का प्यार बना रहा। वापसी और राजनीति। जब विनोद खन्ना फिर छा गए 1987 में, उन्होंने फिर से बॉलीवुड में वापसी की और आते ही धमाल कर दिया। सत्यमेव जयते, चांदनी फरिश्ते और क्षत्रिय जैसी फिल्मों में साबित किया कि विनोद खन्ना की चमक अब भी बरकरार है। इसके बाद उन्होंने राजनीति की ओर रुख किया और अब भाजपा के टिकट पर लोकसभा पहुंचे। 4 बार सांसद रहे और विदेश राज्य मंत्री भी बने। एक्टिंग और राजनीति दोनों में उनका जलवा कायम रहा। निजी जीवन और अंतिम समय। पर्दे के पीछे की कहानी। विनोद खन्ना की पर्सनल लाइफ भी काफी उतार चढ़ाव भरी रही। उन्होंने 2 शादियां की। पहली पत्नी गीतांजलि से 2 बेटे अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना और दूसरी पत्नी कविता से भी 2 बच्चे हुए। 2017 में जब उनकी एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें वो बेहद कमजोर नजर आ रहे थे तो फैंस का दिल टूट गया था। विनोद खन्ना को कैंसर हो गया था उस समय। 27 अप्रैल 2017 को उनका निधन हो गया और आज भी बॉलीवुड में उनके जैसा कोई नहीं है। विनोद खन्ना की विरासत आज भी जिंदा है। वो पर्दे पर विनोद खन्ना चले गए मगर जो छाप उन्होंने छोड़ी है वो आज भी अमर है। आज भी अमर अकबर एंथोनी या कुर्बानी जैसी मूवी देखी जाती है तो फैंस भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं काफी ज्यादा। उनके बेटे अक्षय खन्ना भी इंडस्ट्री में एक्टिव है मगर विनोद जैसा जलवा अब देखने को नहीं मिलता है। विनोद खन्ना सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो एक फिनोमेनन थे।
और उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि स्टारडम से ऊपर आत्मा की शांति होती है। आज की पीढ़ी को विनोद खन्ना से क्या सीखना चाहिए? तो दोस्तों, विनोद खन्ना की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सफलता के बाद भी इंसान खुद को तलाशने का हक रखता है, चाहे वह संन्यास हो या वापसी। इंसान अगर दिल से कुछ चाहता है तो पूरा ब्रह्मांड उसे पाने में मदद करता है। अगर आज की पीढ़ी कुछ सीख सकती है तो वो है बैलेंसिंग पेशेंस एंड पीस। असली हीरो वही होता है जो कैमरे के बाहर भी उतना ही बड़ा हो जितना पर्दे पर दिखता है। क्या आप भी विनोद खन्ना की कोई ऐसी फिल्म जानते हैं जिसे देखकर आपको उनकी एक्टिंग से प्यार हो गया हो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसे ही अपडेट जानने के लिए बने रहे इंस्टा फीड पर। धन्यवाद।